हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज यानी मीन राशि। अगर आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम पर जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से हूँ। वहाँ पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ एंड करियर से रिलेटेड। ठीक है, सो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो वहाँ मैं ओवरऑल रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पाइसीज आपकी फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें पाइसीज यानी मीन राशि की फीलिंग और थॉट क्या है मीन राशि के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसीज। डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड है। पाइसीज, आप आपके पर्सन के को कॉल मैसेज देना चाहते हो, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा लग रहा है पाइसीज आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो। ठीक है, लेकिन समहाउ विद दिस टावर कार्ड ऐसा लग रहा है कि सडनली एक शॉक लगा है आपको, सडनली कुछ उथल पुथल सा हो गया है आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस रिलेशनशिप में थे जो ऑलरेडी बहुत कमिटेड काइंड ऑफ थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, कमिटमेंट था, स्टेबिलिटी भी थी, आपको ये था कि आप इसी पर्सन से शादी करोगे, आपकी इस पर्सन से शादी होगी। देन सडनली एक सडन चेंज, सडन मूवमेंट, सडन डिस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो, तो सडनली यहाँ पे एक मेजर चेंज आ गई है आपके रिलेशनशिप में, और आप फील कर रहे हो कि सब कुछ आपकी लाइफ से जो भी स्टेबिलिटी थी, जो एक सिक्योरिटी थी, वो एकदम से गायब हो गई है, एकदम से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। ठीक है, इवन आपका करियर में भी हो सकता है बहुत इश्यूज चल रहे हो राइट नाउ पाइसीज। करियर वाइज भी चीज़ें जो स्टेबल थी ऑलरेडी, जो अच्छे से चल रही थी, स्मूथली चल रही थी, वो उनमें भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल से आ गई है। राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा वेटिंग मोमेंट में और होल्ड सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो। या तो आपके पास कोई दो ऑप्शन है, आप उनके बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। दो सिचुएशन हो सकती है, दो पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, और जिसके कारण इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। पाइसीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इस रीज़न से। ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन से बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है बात करना चाह रहे हो विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड। इस पर्सन को मैसेज, कॉल, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लेवल की कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, जहाँ पर सिंपली हाय, हेलो, फ्रेंडशिप काइंड ऑफ जोन दिख रही है। अब आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच एक प्रॉपर एज गैप हो। ठीक है, तो पाइसीज ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप ऑलरेडी थोड़ा लाइक सिक्योर थी, कमिटेड थी, बट राइट नाउ इसमें बहुत उथल पुथल आ गया, और ये चीज़ आपको, मतलब इस चीज़ ने आपको हिला के रख दिया, इस चीज़ ने आपको एक बिग शॉक दिया है, बिग ऐसा लग रहा है कि आप हिल गए हो, काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, विद दिस टू ऑफ वॉन्ड अभी ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या फिर ये चैप्टर यहीं एंड कर देनी है। बिकॉज यहाँ पे दो पीपल्स के बीच में हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दो सिचुएशन हो सकती है, दो पार्टनर हो सकते हैं, या दो रास्ते हो सकते हैं जिनमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है।
और जिसके कारण बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक संघर्ष करते हुए आप नज़र आ रहे हो पाइसेस। हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। तो देख लेते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसेस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग और थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसेस के साथ। 4 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं जितना मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ बात करना चाहते हैं, मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन, बट इनकी भी बातचीत बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल लेवल पर दिखाई दे रही है, फ्रेंडशिप काइंड ऑफ लेवल पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी विद दिस 4 ऑफ सोर्ड ये अपने आप को हील करने की कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ये एक हीलिंग प्रोसेस में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ना यहाँ पे हील करते हुए नजर आ रहे हैं। पास्ट में ये बहुत हार्ट ब्रोकन थे ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन कंप्लीटली एक हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं एंड विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड एट द सेम टाइम ये बहुत प्रैक्टिकल है इस चीज़ को लेके कि इन्हें आपसे कोई बात नहीं करनी है, इन्हें आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। ये कंप्लीटली कट ऑफ करने के बारे में ही सोच रहे हैं कि अब ये बहुत प्रैक्टिकली आपसे बिहेव करेंगे, ये आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे। और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, डिटैच दिखाई दे रहा है, अलूफ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ एक गुस्सा दिखाई दे रहा है, एक एंगर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइसेस आपके पार्टनर ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाहते, ये इस रिलेशनशिप को कोई भी चांस नहीं देना चाहते हैं, ये अपने आप को हील करना चाहते हैं विद दिस लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। डिसीजन लेना चाहते हैं लव लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि समहाउ इनको ये लगता है कि आप दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी है, फिजिकल केमिस्ट्री काइंड ऑफ चीज़ें बहुत अच्छी हैं विद दिस लवर्स कार्ड, ठीक है। एक पैशनेट काइंड ऑफ केमिस्ट्री है, पैशन है एक दूसरे के बीच में, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी है, ठीक है। जेमिनी एनर्जी है, आपके पार्टनर और आप बिल्कुल सेम काइंड ऑफ एनर्जी हो सकते हो पाइसेस, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन और आप कहीं ना कहीं एक सेम एटीट्यूड कैरी करते हो, ठीक है। And with this Ace of Pentacles, I feel like कि एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपके ही साथ करना चाहते हैं पाइसेस या एक कम्प्लीटली फ्रेश न्यू पार्टनरशिप में ये जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लेरिफाई कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। पेज ऑफ वॉन्ड, यस। हो सकता है ये पर्सन अदर लोगों से भी बात कर रहे हो, ठीक है। अगर ये आपको अभी तक इन्होंने कॉल मैसेज नहीं किया है, यस, ये बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन्हें वो लोग मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं फिजिकली कमिटेड होना चाहते हैं इनके साथ, ठीक है। फिजिकली अटैच होना चाहते हैं इनके साथ, बट ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं पाइसेस। ऐसा लग रहा है कि ये एक स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ पार्टनरशिप चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक स्टेबिलिटी हो, कमिटमेंट हो, मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन हो, ठीक है। ये अब ये फिजिकल लेवल पे चीज़ों को कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिनसे भी ये बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनसे घूम फिर के फिजिकली उस पर आ जा रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं चाहते हैं। और आपको लेके मुझे लग रहा है ये बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच अलूफ दिखाई दे रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि इन्हें आपको इन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, इन्हें आपको आपके उस पर छोड़ देना चाहिए, आपके और इनके रास्ते अलग हो गए हैं। इस तरह से ये कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये आपसे बात करना भी चाहते हैं, ठीक है। ये आपको आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट बहुत सीरियस लेवल पे नहीं, एक सिंपल लेवल पे, एक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ लेवल पे। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे ये भी कहता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल एंड बहुत क्लियर है अपने माइंड में, ठीक है, कि ये क्या करना चाहते हैं। ये एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, चाहे फिर वो आपसे मिले, चाहे फिर वो किसी और से मिले। लेकिन इस चक्कर में इनको लोग ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कमिटमेंट इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि ये एक साथ कई लोगों से बात कर रहे हैं, एक साथ कई लोगों को डेट कर रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, कन्वर्सेशन इनकी कम्युनिकेशन हो रही है। हो सकता है ये जस्ट सर्चिंग मोड में चल रहे हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पे जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपके लिए इस रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज गाइड करें पाइसेस के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी पाइसेस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें पाइसेस के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पाइसेस के लिए। हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड। कोई भी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहा है, कोई सॉलिड एक्शन नहीं दिखाई दे रहा पाइसेस इस पर्सन के तरफ से। ये बस सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इनको कैसे शादी करनी, कैसे सेटल्ड होना है, कैसे स्टेबल होना है, ठीक है। तो इनका दिमाग और चीज़ें बस इसी चीज़ पे फोकस है कि इनको सेटलमेंट चाहिए, इनको और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और ये पेशेंटली उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। हालांकि बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं राइट नाउ, लेकिन ये साथ ही साथ कोई एक्शन, कोई एफर्ट नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। सो आपके पर्सन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस और पाइसेस हो सकते हैं। सो दिस इज द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।